फटाफट इसको नोट करो, मैं आगे कराऊंगा। मैं नया टॉपिक तो बता दूं, एक टॉपिक तो जरूर कराऊंगा। है बेटा, तूने सुनाई नहीं आज तक? वगैरह वॉइस जाती है, वॉइस जाती है, जैसे बोल रहा हूँ वैसे ही हम बात कर रहे हैं, ये भी जा रही होगी है। देखी नहीं, क्या करेगा, फोन में लगा रहता है। पढ़ने में ध्यान नहीं है बिल्कुल। हम ये हो गया सबका, फटाफट हेडिंग डालेंगे वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम जो आपके पास इस चैप्टर से आती है वो मेनली आपके पास ये टॉपिक है। हाँ, फ्रैक्शन टाइप क्वेश्चन आते हैं, एज टाइप क्वेश्चन आते हैं, बैट बॉल बुक्स कॉस्ट टाइप क्वेश्चन आते हैं, स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप्स आते हैं, 2 डिजिट नंबर टाइप्स आते हैं, एरिया टाइप्स आते हैं, मिक्सचर। मिक्सचर में आपके और जो बचे वो सब आ जाएंगे। मैं सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी कहां से हो जाएगा, एक हो पाएगा। भाई मैंने आपसे बोला है आप 2:45 तक आया करो, क्यों नहीं सुनते? नहीं तो आए थे, और तो इतनी से भी नहीं आए। नहीं तो आप फिर टाइम से आओ, 2:45 करेक्ट आप सब लोग आ जाओ। मैं आपको 3:50 पे छोड़ दूँ, 3:48 पे ही छोड़ दूंगा, क्योंकि 12-14 मिनट में 15 मिनट जाने में लगते हैं, दूर है ना। तो बच्चे सो जाते हैं, 12 क्लास के बच्चे, राइट। वहां उनका फिजिक्स का ओवर हो जाता है 4 बजे, मैं पहुंचूंगा तो 4 बजे। अब इसमें सर ये क्या है, मेरे वर्ड प्रॉब्लम आती है इस टाइप से। अब वर्ड प्रॉब्लम कैसी आएगी, एक क्वेश्चन में बता दूंगा, है ना। लाओ देखो क्वेश्चन, प्रॉब्लम नंबर से सरल सा जो आएगा वो। सबसे पहले मैं आपको कराने जा रहा हूँ, ये मिक्सचर में बेटा एक और डाल लेना चाहो तो। वैसे तो मिक्सचर में ईटीसी में सब आ जाएंगे, इसमें डालना चाहो तो नंबर, नंबर वाले और डाल नंबर। सबसे पहले हमने कौन सा टाइप लिखा है? अच्छा, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन की जो फॉर्म होती है वो हमेशा ध्यान रखेंगे किस फॉर्म में होता है, एक्स अपॉन, जिसमें एक्स जो होता है वो मेरा होता है न्यूमरेटर, और वाई जो होता है वो क्या होता है। ये दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे? अगर इतना आता है तो वो सब क्वेश्चन कर देगा, है ना। क्वेश्चन लिखो फटाफट सभी लोग। अब फ्रैक्शन बिकम, अब फ्रैक्शन बिकम, ए बात है नहीं, अब फ्रैक्शन बिकम 1/3 if 2 is added to both of its numerator and denominator, numerator and denominator, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं डिनोमिनेटर, है ना। if 3 is added to both its numerator and denominator, then it become 2/5,
फाइंड द फ्रैक्शन, फाइंड द फ्रैक्शन। हाँ भाई राकी, आप बताओ ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन। पहले मैं समझाओ, मुझे नहीं आता, आप समझाओ क्वेश्चन को। तो एक फ्रैक्शन दिया है 1.3, उसमें उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है। वेरी गुड। एक तो जी एडिट टू अब मैं बता क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आप कभी भी सीखो कि शुरू का जो 12 और 4 के 1 और 3 फॉर्म में ऐड कर दो। 1 और 3 फ्रैक्शन में ऐड होगा। हाँ मतलब वही फ्रैक्शन। समझ रहे? तो सबसे पहले आप जैसे ही क्वेश्चन आता है आपके पास, जैसे फ्रैक्शन का क्वेश्चन आया तो आप यहां पर सीधा लिखोगे लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। सबसे पहले यही काम करना है, वेयर x इज न्यूमिनेटर, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, एंड y इज डिनोमिनेटर। अब आएंगे अब इसके पढ़ने पर, इतना काम तो आपको जैसे ही फ्रैक्शन आया तो आप इतना काम तो कर देना डायरेक्ट, क्वेश्चन को बाद में पढ़ना, इतना काम कर देना। फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया, अब आप क्या करोगे, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट। कौन सा? फर्स्ट स्टेटमेंट। ये ऐसे ही आपको बोर्ड में लिखना है बेटा, क्योंकि आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है ना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, तो पहला स्टेटमेंट पढ़ो, उसने बोला है एक फ्रैक्शन 1/3 हो जाता है, मतलब x अपॉन वाई 1/3 हो जाता है। कब हो जाता है? जब उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कितना ऐड कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं सर। तो यहां भी 2 ऐड कर दो और नीचे भी 2 ऐड कर दो। किसी बच्चे को दिक्कत हो गई क्या? सबसे सरल बता रहा हूं, बहुत अच्छा तरीका। अब इसका क्या करें सर, इसको सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन निकाल लो। तो आप जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो 3x + 6 = y + 2 आएगा। अब मान लो आप इक्वेशन के लिए एक्सपर्ट हो चुके हो, ये y को अंदर आएगा माइनस का y, और 6 को उधर जाएगा तो माइनस का 6, 2 में से 6 माइनस होगा तो वेरी गुड। ये पहली इक्वेशन बन, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बहुत सरल बता रहा हूं बेटा। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेटमेंट। तो आपको लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट। आज इसके बहुत सारे क्वेश्चन मैं सेंड करूंगा, ओनली सिर्फ फ्रैक्शन के कर ले, समझ गए? और साथ में पीछे वाले क्वेश्चन के रिवीजन। अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाता है, तो मैंने सर फ्रैक्शन हो जाता है हमारा 2/5। कब हो जाता है? जब हम 3 ऐड कर दें दोनों में। क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, 5x प्लस आगे, वेरी गुड, 5x, फिर बोल नहीं रहे हो यार, ये सेकंड, दोनों को फटाफट सोल्व कर देना। x और y की बताओ मुझे, बाद में नोट करना, इसको सॉल्व कर दो, नोट बाद करना। बताओ कुछ पूछना, ये पूछ रहा है एलिमिनेशन करना है किसी से, अब नहीं पूछेगा, ये नहीं बोलेगा बड़े प्रॉब्लम में कौन सा मेथड लगाना है, कोई सा भी लगाओ, उसे तो x और y की वैल्यू बताओ। घर पर जाके इस वीडियो को अच्छे से देखना, 2-4 दोस्तों को भी भेजना, ये लोग देख ले, तू भी पढ़े, क्योंकि उनको अच्छा लगेगा, वो भी आ जाएंगे साथ में। फटाफट नोट करके वैल्यू बताओ मुझे जल्दी। जल्दी बता दो यार। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम माइनस के 2 का,
ऑन हेडिंग नहीं कट जाएगा। एक्स की वैल्यू बताऊं? हाँ 1 सही है। और वाई की बताओ वही क्या है? 1 और वाई की वाई की 2 है। अच्छे से देखो बच्चे, सही है 7। एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 7 है। देख लो बोर्ड पे आओ। मैंने दोनों इक्वेशनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया, इसको देख लेना, नोट कर लेना। और मैंने x की वैल्यू अलग निकाल दी, y की वैल्यू निकाल दी, और फ्रैक्शन आप डायरेक्ट फिर एंड में क्या लिखोगे? फ्रैक्शन भी x अपॉन y, x की जगह 1 आई है और y की वैल्यू 7 आई है, तो वो फ्रैक्शन 1 अपॉन 7 होगा, जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है दोनों, जो हमें निकालनी है अकॉर्डिंग। x की वैल्यू प्लस का 1, माइनस से माइनस कट जा रहा है। हाँ समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? बताओ किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? ये ग्रुप पर पहुंच रहा है, इसको देख